इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेके। यकीन मानो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी लाइफ तब्दील कर सकती है। हालांकि इससे पहले मैं काफ़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, बोलिंजर बैंड की भी, आरएसआई की भी, मैक्ट की भी, इसके अलावा प्राइस एक्शन और जो है ना स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी चीज़ें मैं अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, मैं एज ए जो है ना कंटेंट क्रिएटर, मेरा ये काम है आपको चीज़ें बताना। सो आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बाज़ का जो है ना किसी के लिए बुलिंजर बैंड जो है ना वो अच्छे से काम करता है, उसको अच्छे से समझ आ गया है। किसी के लिए मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है, किसी के लिए प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी जो है ना वो जानने वाले हैं, आपने इसको इस्तेमाल करके कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईएमए और एसएमए में फ़र्क क्या है। भाई, एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो भाई इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत से लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा लगाएं। भाई आप कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ईएमए जो है ना लगा के आपको बताने वाला हूँ। आपको नज़र भी आ रहा है और इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई ये तो क्लियर हो गया, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, एसएमए, ईएमए। अब भाई मैं आपको बता दूं, सिंपल आपने यहाँ इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये एक्सनेस का टर्मिनल है, यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल आपने जो है ना वो एमओ लिखना है और जो है ना ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। इसके ऊपर आपने 2 बार क्लिक कर देना है, तो ये चार्ट के ऊपर 2 बार जो है ना लग जाएगा कुछ इस तरह। लेकिन जैसे ये लगेगा, आप जो है ना ये थिकनेस इसकी जो है ना ज़रा सही से नहीं होगी। आपने सेटिंग के अंदर जाना है इंडिकेटर की, यहाँ प्लॉट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर देख रहे हो ना लाइन की थिकनेस बढ़ा लोगे और जो है ना वो कलर भी आप यहाँ पर कोई सा भी लगा सकते हो। इसी तरह जो है ना दोनों की सिंपल आपने सेटिंग करनी होगी। और आपको बता दूं, जब आप लगाओगे तो ये जो है ना वो पहले 9 का लगा होगा या कुछ इस तरह लगा होगा। आपने ऊपर वाला जो है ना वो 50 का कर लेना है और निचला जो है ना वो 100 का कर लेना है, ठीक है ना। इसकी लेंथ मूविंग एवरेज की ये देख रहे हो ना, इसके नीचे वाले की 100 की है और मैं अगेन आपको जो है ना वो ऊपर वाले की दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 50 की है, ठीक है। सो आपने ये जो है ना लगा के, अब जो अगला काम है ना वो आपने समझना है, ठीक है। किसी भी चार्ट के अंदर लगा सकते हो, 15 मिनट का आप चार्ट जो है ना वो ले सकते हो। ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है। अब स्ट्रेटजी क्या है, ध्यान से समझो। देखो भाई, मार्केट में चलता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और जो है ना वो रेंज चलती है, ठीक है। सो मार्केट हर वक्त जो है ना ट्रेंडिंग भी नहीं रहता है, हर वक्त जो है ना वो रेंज भी नहीं रहता और हर वक्त जो है ना वो अप ट्रेंड में भी नहीं रहता, ठीक है। सो आपने क्या देखना है, जब ये दोनों आपने मूविंग एवरेज लगा लेने हैं, सो आपने देखना है मार्केट में एक रेंज, ठीक है। अब रेंज कैसे आपको पता चलेगा, ये इंडिकेटर आपको बताएगा। जब ये दोनों लाइनें, ठीक है ना, मूविंग एवरेज की दोनों लाइनें बिल्कुल प्राइस के दरमियान में चल रही हो, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, प्राइस के दरमियान में चल रही हो, तो मतलब मार्केट के अंदर रेंज है, समझ रहे हो। तो बहुत से लोगों को जो है ना ये मार्क भी नहीं करना आता कि यार रेंज कैसे मार्क करें, तो ये इंडिकेटर भाई ये भी बताएगा। हालांकि कुछ लोग जो है ना यहाँ पर जो है ना ये ट्रेंडिंग मूव मार्क करके बैठे होंगे, लेकिन मार्केट में ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि भाई ये तो रेंज है, ठीक है ना, ये तो रेंज है, इसमें जो है ना वो एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। खैर दोस्तों, जब जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हो, देख रहे हो ना ये मूविंग एवरेज की लाइन ने यहाँ पर कर दिया ब्रेकडाउन, ठीक है। मूविंग एवरेज का प्राइस ने कर दिया ब्रेकडाउन। अब ऑब्वियसली बात है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, लोगों को ट्रैप किया रेंज के बाद, अगेन मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन का ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। सो अब जब ब्रेकआउट होगा मूविंग एवरेज लाइन का ऊपर की तरफ, प्राइस कैंडल ऊपर चली जाएंगी, तो आपने भाई हर रीटेस्ट के ऊपर बाय करना है, ठीक है। देखो ना, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से बाइंग किया होता तो पैसा बनता, ठीक है। इसी तरह अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये तो अभी सिंपल सा है ना भाई, लेकिन मैं आपको कुछ सीक्रेट भी बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। सो जैसे ही आपका जो है ना इन दोनों लाइन से ऊपर प्राइस जाए, आपने बाय कर लेना है। और कभी कभार ये थोड़ा सा भाई इसका जो है ना वो ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये माइंड में चीज़ रखनी है, ध्यान से समझो। जब मार्केट ऑलरेडी इतने रेंज के बाद नीचे की तरफ पहले ब्रेकडाउन दिलवा दिया, सारे जो है ना बायर के स्टॉप लॉस जो है ना हिट करवा दिए, सो मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने ये समझ जाना है कि अब मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब ऊपर की तरफ कुछ रहने वाला है, निचले बायर को ट्रैप कर दिया, अब ऊपर वालों को ट्रैप करेगा और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, समझ रहे हो। सो आपने क्या देखना है, जब भी मार्केट इन मूविंग एवरेज लाइन के पास आए, तो भाई आपने कोई कैंडल पैटर्न देखना है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर जो है ना ज़रा जूम करता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न, यहाँ पर क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, जो है ना वो मॉर्निंग स्टार बना। सो आपने क्या करना है, आपने एंट्री लेके स्टॉप लॉस जो है ना इस रेड कैंडल के नीचे रखना है। अगेन देख लो, मार्केट ने टच किया, यहाँ पर आया, ठीक है। जो 50 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ना, तो वो यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, ठीक है। सो अगर आपने 100 मूविंग एवरेज भी लगा रखा होगा, तो इसके दरमियान में जो भी है, इसके आसपास कोई अच्छा कैंडल पैटर्न बन जाए, जैसे ये देख रहे हो ना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। सो भाई यहाँ पर जो है ना मार्केट अच्छा खासा मूव दिया है। अगेन यहाँ पर
पर क्या हुआ देख लीजिए, कैंडल पैटर्न स्पिनिंग टॉप मतलब इंडसियन कैंडल बना, उसके बाद एक बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल बना, आपने बाय किया होता तो अच्छा भाई आपका यहाँ पर पैसा बनता। अभी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए मैं साइड पे कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। अगेन क्या हुआ, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग मार्केट ने मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिया। अब ध्यान से समझो, जब आप 2 से 3 बार इसको यूज़ कर लो, मतलब 2 से 3 बार इंडिकेटर बेस के ऊपर, मूविंग एवरेज के बेस के ऊपर बाय की एंट्री ले लो, बस भाई आपने फिर वेट करना है। उसके बाद मार्केट एक ट्रैप बनाता है, 15 मिनट जो है ना चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, मार्केट एक ट्रैप बनाता है। जाहिर सी बात है 2-3 बार अच्छे से जो है ना आपने यहाँ से एंट्रियाँ पकड़ ली तो मार्केट भाई फिर रेंज में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख भी लो क्या हुआ है, मार्केट ने थोड़ा सा रेंज किया है, अगेन मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया है यहाँ पर। ठीक है, सो देख लो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनाए आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। अब मार्केट ने फिर रेंज बनाया, यहाँ पर देखिए अच्छा सा मूव दिया, एक ध्यान से देख रहे हो ना, यहाँ पर चार्ट के ऊपर अच्छा मूव दिया, मार्केट ने रेंज बनाया। अब आपने यहाँ पर भाई वेट करना है। अब रेंज की पहचान आपको बताई है, ये जो प्राइस चल रही है ना कैंडल, इनके दरमियान में जब ये जो है ना वो मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है तो मतलब मार्केट में रेंज है भाई। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है। अब रेंज के बाद फिर क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला है, रेंज के बाद भाई एक ब्रेक डाउन होता है। अब आपने उसके हिसाब से फिर चलना होता है, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको समझाता हूँ। रेंज के ऊपर देखो, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल और जो है ना सपोर्ट के ऊपर बाय लोग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये लगातार चलता तो नहीं रहेगा भाई, इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो होना है ना, ताकि मार्केट आगे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। खैर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब मार्केट में जो है ना वो बीरिश ट्रेंड मतलब दिखा रहा है। अब आपने हर टॉप से सेल करना है, हर टॉप से सेल करना है। क्या देखना है, कैंडल पैटर्न, ये देख रहे हो बीरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। सो मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नजर आए। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये बीरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है, मार्केट यहाँ से नीचे अगेन मार्केट इस लाइन के आसपास आया है। अब थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, ध्यान से देखो, यहाँ से आपने सेल करना था। अब थोड़ा सा इसने मूविंग एवरेज का ऊपर ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन आपने ये देखना था अभी भाई ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है ना, ये एक सप्लाई जोन है और भाई ये आखिरी जो है ना लोअर हाई है, इसको अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, समझ रहे हो। सो ये ट्रैप होता है, थोड़ा सा आप इसको अगर समझ जाओ तो ट्रेडिंग से भाई अच्छा पैसा बना सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है भाई, सप्लाई जोन का मतलब समझते हो ना, जहाँ से लगातार सेलिंग आई हो। सो मार्केट जब उसको टेस्ट करे तो भाई वहाँ से मार्केट गिरता है। और यहाँ पर छोटा सा देख रहे हो ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दिया है और टॉप के ऊपर दिया ताकि लोग ट्रैप हो सके, मार्केट जो है ना नीचे, समझ रहे हो। इस तरह जो है ना आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई अगेन रेंज बनाया। देखो मार्केट क्या करता है, 2 से 3 बार अप की तरफ रैली देगा, फिर जो है ना वो रेंज में चला जाएगा। फिर मार्केट जो है ना लगातार 2 से 3 बार नीचे की तरफ रैली देगा, फिर रेंज में चला जाएगा। अब क्या हुआ, आपके सामने देख लो, रेंज में चला गया। प्राइस के दरमियान में ये जो है ना चल रही है लाइंस, इसका मतलब है मार्केट अब रेंज में है। अब रेंज के बाद क्या हुआ, अब ब्रेकआउट दे दिया। सो भाई ये एक सीक्रेट है, ये स्ट्रेटजी भी है, आप इसको इसके ऊपर भी काम कर लो ना, आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा बना सकते हो। मतलब एक रेंज के बाद, एक खामोशी के बाद एक तूफान आने वाला होता है। अब मार्केट में ये रेंज थी, इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ। अब आप देख सकते हो, अब आपने हर जो है ना रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पर बाय करना है। ठीक है, ये क्या बना है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन चुका है। ये क्या बना है, ये आपका जो है ना मतलब जो है ना वो बुलिश इंगल्फिंग तो नहीं है, लेकिन एक जो है ना वो हैमर कैंडल यहाँ पर बना है। तो देख लो मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर चला गया और साइड पे देख रहे हो डिमांड जोन भी था, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो थोड़ा सा आपने जो है ना ये चीज़ें भी देख लेनी है, डिमांड जोन और सपोर्ट जो है ना, इससे फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो बिल्कुल सिर्फ लाइन को देख के बाय सेल कर रहे होते हैं ना, वो थोड़े से ट्रैप हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मार्केट जो कैंडल जो है ना मूविंग एवरेज लाइन के पास आ चुकी हैं और जो है ना भाई पीछे जो है ना डिमांड जोन भी है, यहाँ पर देख रहे हो ना, डिमांड जोन उसी को बोलते हैं जहाँ पर एक अच्छी जो है ना वो रैली आई हो, जब मार्केट उसको फिर टेस्ट करता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। अगेन देखो यहाँ पर जो है ना एक अच्छा जो है ना वो मारूबोजू बुलिश मारूबोजू कैंडल बना, मार्केट यहाँ से ऊपर। यहाँ पर देखो बुलिश इंगल्फिंग बना, मार्केट यहाँ से ऊपर। यहाँ पर क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग बना, मार्केट यहाँ से ऊपर। बुलिश इंगल्फिंग बना, मार्केट यहाँ से ऊपर। क्या सिर्फ मूविंग एवरेज लाइन के पास आया और आपने ये कंफर्मेशन देखनी है। स्टॉप लॉस आपने लगाना है इस जो है ना 100 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, ताकि ये सेफ स्टॉप लॉस होगा। सो भाई देख सकते हो अब कितना इसने भाई काम किया। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बना, ये जो है ना वो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना। इसको जो है ना वो आप बुलिश मारूबोजू भी अकेले को बोल सकते हो। इसके बाद कितना मार्केट ने मोमेंटम दिया भाई, ठीक है। अगर आप इस तरह ट्रेडिंग करोगे तो यार ट्रेडिंग से आप पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर जो है ना बाय करते, मान के चलो हैमर को देख के बाय करते, ठीक है। सो आप ये देखते कि मूविंग एवरेज के पास जो है ना मार्केट आ चुका है और जो है ना बाय कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपका, मैंने अभी आपको क्या बोला, 100 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस अगर आपका होता सो भाई स्टॉप लॉस आपका बच जाता। और अगर आप यहाँ से एंट्री को देखो तो भाई ये जो है ना बुलिश मारूबोजू कैंडल है, मूविंग एवरेज को इसने जो है ना वो ब्रेक डाउन नहीं दिया, सिर्फ जो है ना वो टच किया है और मार्केट यहाँ से ऊपर भाई, ठीक है। सो भाई काफ़ी इसकी जो है ना अच्छी एक्यूरेसी है, यहाँ पर देख सकते हो।
अगेन मार्केट में क्या हुआ, एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना और यहाँ से देख लो मार्केट ऊपर। सो अब क्या हुआ, लगातार मार्केट में अब देखो ना बायर को जो है ना वो पैसा बना के दिया जा रहा है, बायर मतलब पैसा बना रहे हैं, अप ट्रेंड था। अब हर वक्त नहीं रहेगा भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये आप माइंड में बिठा लो, 2 से 3 बार आपने काम करना है, मतलब मूविंग एवरेज की लाइन से बाइंग करनी है। सो बस आपने फिर वेट करना है भाई, वेट करना है। अब क्या हुआ, फिर मार्केट रेंज में चला गया, देख लो मार्केट वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है भाई, आपकी तरफ 2-4 बार रैली देगा, फिर जो है ना रेंज में चला जाता है, फिर जो है ना वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, डाउन ट्रेंड के बाद फिर जो है ना वो रेंज बनाता है, फिर जो है ना वो मार्केट अप की तरफ चला जाता है। सो भाई ये 3 ही सिनेरियो होते हैं। अब आपके सामने क्या है, मार्केट रेंज में है, हमें कैसे पता चला रेंज में है, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये कैंडल के दरमियान में चल रही है भाई। बिल्कुल देखो, कैंडल अगर ऊपर है, मूविंग एवरेज की लाइन नीचे है, ये आप मान के चल सकते हो, तो मार्केट में अप ट्रेंड है, आपने बाय करना है। अगर जो है ना वो मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर है, कैंडल नीचे है, तो आपने हमेशा डाउन की ट्रेड लेनी है। और अगर मूविंग एवरेज की लाइन बीच में है कैंडल्स के, तो ये एक रेंज होती है। सो आपने यहाँ पर जो है ना वेट करना होता है, या फिर अगर थोड़ा सा आपके पास दिमाग हो, सो भाई आप जो है ना यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर सेल और जो है ना सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने जो है ना वो चीज़ों को देखना होता है, लिक्विडिटी हंट हुई है कि नहीं, और जो है ना अच्छे कैंडल पैटर्न के ऊपर। खैर सो भाई ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो तो आप भी जो है ना वो ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। कुछ रूल, कुछ कंडीशन मैंने बताई हैं इस जो है ना वो स्ट्रैटेजी को लेके। सो उसके ऊपर अमल करो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप और भी स्ट्रैटेजीज देख सकते हो, MACD, उसके अलावा बोलिंजर बैंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, और जो है ना वो काफ़ी कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग को लेके मतलब काफ़ी नॉलेज मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दे रखा है। आइए एहसान अली आप सिंपल लिखोगे। सो अगर कहीं और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आप जो है ना यूट्यूब के ऊपर जो है ना मेरी वीडियोस देख सकोगे। अब तक के लिए इतना ही, बाय।